नमस्कार। इस बार भद्रा के बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है और लोग बहुत भ्रमित हैं कि किस समय पर राखी बांधी जाए। और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बन रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं होता, आधे लोग ऐसी बातें करें, आधे लोग वैसी बातें कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको हकीकत में सच्चाई क्या है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और उसी हिसाब से राखी बंधवा सकें और लाभ उठा सकें। सबसे पहले तो हमें देखना है कि राखी बंधवाते क्यों। राखी बंधवाने का मतलब होता है बहन अपनी भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती है। और ऐसा तभी संभव है जब बहन हृदय से, अंतरात्मा से, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत पवित्रता से, बहुत प्रेम से अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधेगी। तो इसमें क्या होता है, भाई की रक्षा होती है और भाई भी बहन की रक्षा करे। ये दोनों पर्पस होता है। तो दोनों उद्देश्य होता है कि मेरे भाई की भी रक्षा हो और मेरी भी रक्षा हो। भाई अगर रक्षा रहेगा, भाई जीवित रहेगा, तभी बहन की रक्षा कर पाएगा, और भाई के अंदर शक्ति होगी तभी बहन की रक्षा पाएगा। दोनों बातें हैं। तो इसलिए एक अच्छे मुहूर्त में, जिसमें पावर बहुत अच्छा रहे, पॉजिटिविटी आए, लॉन्गेविटी आए, कोई दुख तकलीफ ना आए, इस भावना के साथ बांधने के लिए नियम बनाया गया है। ये श्रावण मास की पूर्णिमा को बांधा जाता है, मगर श्रावण मास की पूर्णिमा को भद्रा भी होता है। अभी नहीं हो रहा है, पहले से होता रहा है। हमेशा भद्रा जो है पूर्णिमा में होती ही है। तो हमेशा भद्रा को त्याग करके ही राखी बांधने का नियम रहा है। तो इस बार भी भद्रा कब हो रही है? जब पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है 10:58 30 तारीख को, 30 अगस्त को 10:58 से भद्रा लग जाएगी, जो भद्रा अशुभ होता है। तो अब अशुभ समय में राखी तो न बंधवाएं। अब भद्रा समाप्त कब हो रही है? 9:01 रात्रि में। अब राखी बांधने के लिए पूर्णिमा भी होनी चाहिए, भद्रा नहीं होना चाहिए, दिन का समय भी होना चाहिए। ये सब बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। अब रात्रि के समय हो रहा है, तो रात्रि के समय तो आपको पता है निशाचर बलि होता है, शुभ कार्य करने के लिए ना रात का समय अच्छा नहीं होता है, इसीलिए रात में मना किया गया है राखी बांधने के लिए। हाँ, बाकी संयोग हो रहा है कि भद्रा समाप्त हो गई, पूर्णिमा है, तो बातें तो हो जा रही है, लेकिन दिन का समय नहीं है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में सुबह तक पूर्णिमा रहेगी 7:05। ये दिल्ली समय अनुसार है, 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी। सूर्योदय भी हो जाएगा, मतलब उदया तिथि के हिसाब से भी पूर्णिमा हो जाती है। देखिए, दो तरह के मत होते हैं हिंदू में, दो तरह के लोग होते हैं जो कैलकुलेशन के हिसाब से। एक होता है स्मार्त और दूसरा होता है वैष्णव। स्मार्त जो होते हैं वो चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से तिथि मानते हैं। तिथि हमेशा चंद्रमा के हिसाब से होती है, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, ऐसी पूर्णिमा के हिसाब से होती है। और ग्रह के हिसाब से, मतलब चंद्रमा के हिसाब से होती है। तो सूर्योदय जो होता है वो 24 आवर का होता है, वो फिक्स है, चल रहा है। लेकिन चंद्रमा का और चंद्रमा का जो दिन होता है और सूर्य का दिन होता है, दोनों में फ़र्क होता है, इसीलिए बीच में एडजस्टमेंट किया जाता है, थोड़ा आगे पीछे होता है। तो इसलिए क्या है कि चंद्रमा के हिसाब से तिथि कभी भी बदल सकती है, लेकिन जो अंग्रेजी तिथि होती है सूर्योदय के हिसाब से होती है। तो अब क्या है कि आप देखिए, पूर्णिमा कब लग रही है? 10:58 लग रही है, लेकिन दिन तो सुबह से चालू हो चुका है। तो स्मार्थ लोग क्या करते हैं, वो चंद्रमा के हिसाब से जो तिथि होती है उसके हिसाब से ही त्यौहार मनाते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, उसी को पक्का मानते हैं। स्मार्थ जो लोग होते हैं, स्मार्थ करते हैं, वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो विष्णु भगवान को इतना नहीं मानते, वो शिव जी को मानते हैं। जो वैष्णव होते हैं, जो विष्णु भगवान को ही प्राइमरी तौर पर मानते हैं, वो लोग अगर सूर्योदय जिस तिथि में हुआ है उसी हिसाब से पूरा दिन मानेंगे। अगर सुबह के टाइम सूर्योदय के समय पे जो तिथि होगी वही तिथि पूरे दिन मानेंगे। जैसे अभी हो क्या रहा है, 30 तारीख को सूर्योदय के समय पर चतुर्दशी है, तो वैष्णव के हिसाब से 30 तारीख चतुर्दशी है, पूर्णिमा नहीं है। लेकिन स्मार्त के हिसाब से 10:58 पूर्णिमा लग गई है। तो अब क्या होगा, स्मार्त लोग तो उसको पूर्णिमा मानेंगे और भद्रा का खत्म होने का इंतजार करेंगे। 9:01 के बाद बोलेंगे हाँ, आप राखी बंधा सकते हैं, बंधवा लें। और सुबह 7:05 तक राखी बंधवाने में उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जहाँ तक दिन होने की बात बनती है, तो सूर्योदय से लेकर के 7:05 तक स्मार्त के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो वैष्णव है, वैष्णव के हिसाब से 30 तारीख में वो नहीं बंधवा सकते, क्योंकि रात्रिकाल है और चतुर्दशी भी है, और उस समय पर पूर्णिमा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्योदय के समय पर पूर्णिमा नहीं है। तो अब 31 तारीख को सुबह सुबह सूर्योदय के समय पर पूर्णिमा है, और उसके बाद जो स्मार्त के हिसाब से, जो चंद्रमा के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से 7:05 पर पूर्णिमा समाप्त हो रही है, तो भी वैष्णव मानेंगे कि पूरा दिन पूर्णिमा है। तो इस हिसाब से वैष्णव के हिसाब से 31 तारीख को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा दिन बंधवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई मतभेद ये भी होता है कि एकादशी के
प्रतिपदा का दिन नहीं करते, मतलब पहली तिथि जो है उस समय पर नहीं बांधी जाती है, मनाही है। तो आज बात बताएं, इसमें अच्छी बात है कि प्रतिपदा तिथि का क्षय हो रहा है, मतलब प्रतिपदा तिथि पड़ी नहीं, प्रतिपदा तिथि सीधे द्वितीया पड़ जाएगी, तो इसलिए वो भी संदर्भ ओहो ना लूट रहे आज आज बहन ये भी बहुत सुंदर, सबसे सुंदर राखी, बहुत वैसे तो से धार्मिकता के हिसाब से, पवित्रता के हिसाब से टेक्निकली आपको सूती या रेशमी बांधना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जो लोग स्मार्ट मानते हैं, स्मार्ट कैलकुलेशन को मानते हैं, वो 9:01 रात्रि से लेकर के सुबह 7:05 तक बनवा लें। जिन बहनों को दिक्कत होती है कि समय बड़ा अजीब लग रहा है, तो भाई के घर हक समझ के जाना चाहिए, रहना चाहिए, भाई के घर भी खाना चाहिए, भाई से भी सेवा आशीर्वाद लेना चाहिए, और उनके यहाँ राखी बंधवा करके सुबह सुबह नहा धोकर राखी बंधवा कर अपने वापस अपने घर या ऑफिस चले जाना चाहिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इसीलिए इस बात को भ्रमित न हो उस बात से, और न भ्रम फैलाएं। बहुत आराम से अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से, अपने अपने विचार के हिसाब से बातों को मान करके त्यौहार का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।